गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के नियम में और डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का हम लोगों ने जाना। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना 8 से। बेटा 8 से कोई संख्या, 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, या 8 से किसी नंबर को डिविजिबल होने के लिए क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसके। बेटा ध्यान से सुनिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फाउंड बाई the digits at the hundreds, tens and units place each divided by 8। 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, अगर संख्या के अंतिम तीनों अंकों को मिलाकर बनने वाली संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखिए हम लोग देखिए इसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ संख्याओं को देख लेते हैं। समझिए हम लोग की पहली संख्या हो गई 307608। इसके अंतिम तीनों अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या क्या हो गई 608। अब 608 को हम लोग क्या करेंगे बेटा 8 से डिवाइड करके देखते हैं अलग से। 8 7 जा 56। अब ये संख्या बेटा 8 से ये कट गई, संख्या 8 से विभाजित हो गई है, यानी ये जो संख्या है हम लोगों का जो नंबर है 307608 वो 8 से डिवाइड होगी। अब एक दूसरी संख्या बेटा ले लेते हैं हम लोग 2350448। अब अंत के तीनों डिजिट से मिलकर बनने वाली संख्या या नंबर हम लोग का होगा 48। अब 8 से बेटा इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48। 8 से ये संख्या कट जा रही है, ये नंबर विभाजित हो जा रहा है, तो जो दी हुई संख्या वो 8 से डिविजिबल है। एक और संख्या लेते हैं बेटा हम लोग, वो संख्या हो गई हम लोगों की 621536। इसके लास्ट के तीनों डिजिट्स को मिलाकर बनने वाली नंबर हो गया 536। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक। अब 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ये कट जा रही है, विभाजित हो जा रही है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। वैसे कि हमको एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 54239। अब अंतिम तीनों डिजिट से मिलकर बनने वाला अपना नंबर हो जाएगा 239। अब इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72। अब ये रिमाइंडर बच गया नीचे, यानी 8 से ये संख्या डिवाइड नहीं हुई, तो जो संख्या दी हुई है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। ये बेटा 8 का नियम होता है। अब ऐसे ही बेटा 9 से किसी संख्या को डिविजिबल होने की क्या नियम है, तो बेटा 9 का सेम 3 की तरह होता है, जैसे हम लोग ने 3 का सीखा था सेम वैसा ही है। तो 9 का बेटा हम लोगों का हो जाएगा जो नियम है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9।
9 से कोई संख्या कब डिविजिबल है? अगर उस नंबर के दिए हुए डिजिट्स का टोटल अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब एक आध एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे एक संख्या लेते हैं हम लोग 7325। अब सारे डिजिट्स को हम लोग इसका टोटल करते हैं 7325। अब टोटल करेंगे तो 7 3 10 और 2 12 और 5 17। 9 की टेबल में 17 नहीं आता है, ये 79 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो संख्या है बेटा वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब दूसरी एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 96325। अब बेटा इसको प्लस करते हैं हम लोग 9 + 6 + 3 + 2 + 5, इसका टोटल करेंगे हम लोग तो 9 6 15 3 18 और 2 20 और 5 मिला के कितना हुआ बेटा 25। 25 9 के टेबल में नहीं आता है, तो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे 43245। अब इसके डिजिट्स को जोड़ते हैं हम लोग 4 + 3 + 2 + 4 + 5। अब ऐड करें 4 3 7 2 9 और 4 13 और 5 कितना हो गया 18। तो बेटा 18 9 के टेबल में आता है, ये ऐसे कहें 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो नंबर दिया हुआ है वो 9 से डिविजिबल है। वैसे बेटा हम लोग अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के लिए क्या नियम होता है बेटा? तो 10 का नियम होता है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। कोई नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो। 0 छोड़कर अगर कोई भी संख्या यूनिट प्लेस पे है, वंस डिजिट पे है, तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल कुछ देख लेते हैं हम लोग। कुछ संख्याओं को लिखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा 100, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 10 से डिविजिबल है। कुछ संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे 105, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। एक बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, अब यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या देखते हैं हम लोग, ये संख्या यूनिट प्लेस पे 9 है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। तो वैसे बेटा हम लोग का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने 2 से लेकर 10 तक के रूल्स को हम लोगों ने जान लिया है, इसे हमने आप लोगों को बता दिया है। अब बेटा अगले क्लास में हम लोग 11 और 12 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जानेंगे। थैंक्स।